मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरवे नमः। ओम नमः शब्द ब्रह्म परमात्मने शिवाय नमो नमः। सुरभारती समुपासकाः मान्यमान्याः विद्वांसः प्रियांश छात्राश्च खगड़िया जनपदे रहीमपुर अभिजने अवध विहारी संस्कृत महाविद्यालये व्याकरण विभागे सहायक प्राचार्य पदेन नियुक्तोऽहं डॉक्टर अवधेश कुमार शर्मा उपशास्त्री कक्षायाम् अधियाना छात्राणां कृते वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इति ग्रंथस्य प्रथमभागे कारक प्रकरणे कारक इति विषये विचारयामः। प्रिय छात्रों, इस महत्वपूर्ण विषय में सर्वप्रथम इस कारक विषय के व्युत्पत्ति के संदर्भ में विमर्श करना आवश्यक है। कारक शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार जानी जाए। करोति इति कारकम, जो कार्य को करता है वह कारक नाम से अभिहित होता है। क्रियाम जनयति इति कारकम, अर्थात क्रिया को जो उत्पादन करता है वह कारक है। क्रिया निष्पत्ति में जो कारण होता है वह कारक कहलाता है। इस प्रकार कारक शब्द की व्युत्पत्ति सर्वमान्यतः करोति क्रियां जनयति क्रियां उत्पादयति च इति कारकम, इस तरह से जो क्रिया का संपादन जिसके द्वारा किया जाए वह कारक कहलाता है। अर्थात क्रिया की समाप्ति में जो सहायक हो वह कारक है। जैसा कि कक्षा में संज्ञातः कारक प्रकरण पर्यंत अध्ययन किया जा चुका है। पुनरपि दुबुद्धम सुबुद्धम भवति इति रीत्या कारक प्रकरण में कारक इस शब्द की व्युत्पत्ति के विचार हेतु उपस्थित हैं। प्रिय छात्रों, व्यवहार की परंपरा निर्वहन हेतु व्यवहार की परंपरा हेतु अर्थ का वाचक, किसी भी शब्द के अर्थ का वाचक मूलतः वाक्य को माना गया है। वर्ण अथवा पद सिद्धांततः अर्थ के वाचक नहीं है, अपितु वर्ण के संयोग से पद और पद के समूह से वाक्य का निर्माण होता है। पुनरपि अर्थ का वाचक वाक्य ही है। इस दृष्टि से वैयाकरणों के मत में वाक्य स्फोट की प्रधानता सर्वविदित है। वाक्य स्फोट की प्रधानता को ध्यान में रखकर भट्टोजी दीक्षित ने अपने ग्रंथ वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में वाक्य स्फोटक के अभिव्यंजक एवं वाक्य की साधुता के प्रतिपादक जो प्रकरण है उसका नाम पंचसंधि प्रकरण जाना जाता है।
वाक्य की पूर्णता का बोध कराने के लिए सुबंत, वाक्य की पूर्णता की बोध हेतु सुबंत अर्थात विभक्तियाँ तथा तिगंत अर्थात धातु संबंधी प्रत्यय पदों का स्वरूप आवश्यक होता है। एतदर्थ सूचीकटाह न्याय से सर्वप्रथम सुबंत प्रत्ययों का निर्वचन हेतु षडलिंग प्रकरण में किया गया है। शुभ विभक्तियों के प्रकृति रूप प्रातिपदिक के साधुत्व, प्रातिपदिक, समास, तद्धित आदि का निर्वचन करने की अपेक्षा श्रीमद् भट्टोजी दीक्षित ने कारक प्रकरण की प्राथमिकता दी है। वस्तुतः उसका कारण यह है कि समास, तद्धित आदि के उद्देश्य को कार्यान्वित करने में कारकों की उपयोगिता सर्वविदित है। यद्यपि तथापि कारक प्रकरण के पूर्व स्त्री प्रत्यय प्रकरण का निर्वचन उन्होंने इस हेतु किया है कि प्रातिपदिक के समान ही यंत और आवंत शब्दों से भी शुभ विभक्तियाँ की होती है, अर्थात उसमें भी शुभ विभक्ति का प्रयोग अनिवार्य है। अतः शुभ विभक्तियों के अर्थ का ज्ञान आवश्यक है, इसलिए इसका निर्वचन पूर्व में किया गया है। कारक से पूर्व में स्त्री प्रत्यय का निर्वचन किया गया है। तदनंतर इसका निरूपण करने के लिए प्रसंग प्राप्त कारक प्रकरण का उन्होंने आरंभ किया है। इस हेतु विद्वानों से श्रुत परंपरा अर्थात गुरु परंपरा से श्रुत यह हमारी परंपरा रही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आरोहण अवरोहण क्रमयोर मध्ये अवरोह क्रमेण शब्द साधुत्वाभिधायक ग्रंथ रचने प्रवृत्तः श्रीमद्भट्टोजी दीक्षितः पूर्वं वाक्यस्फोटस्यैव अस्मत्सिद्धान्तसिद्धतया वाक्यस्फोटाभिव्यंजक वाक्य साधुत्वबोधक पंचसंधि प्रकरण मुक्ता ततो वाक्य साधुत्वबोधनाय वाक्य घटक सुबंत तिगंत पद साधुत्वबोधनस्य आवश्यकतया सूचिकटाः न्यायेन पूर्वं सुबन्तस्यैव साधुत्वबोधक षडलिंग अव्यय प्रकरणे अभिधाय सुप्रकृति भूत प्रातिपदिक साधुत्वबोधक समास तद्धित प्रकरण अपेक्षया तदीयोद्देश्यतावच्छेदक संपादकतया शुभ धातुत्व बोधक कारक प्रकरणस्य लेखनावश्यकत्वेपि शुभ प्रातिपदिकयोर अंतर्गतत्वेन स्त्री प्रत्योत्तरमपि इंज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यनेन स्वादे विधानाच्च पूर्वं स्त्री प्रत्यय प्रकरणम् उल्लिख्य तदनन्तरम् अस्यैव निरूपणं कृतवन्तः श्रीमद्भट्टोजी दीक्षितः। प्रिय छात्रों, वाक्य के विन्यास, जैसा कि हम पहले बता चुके कि कारक प्रकरण की उपयोगिता क्या है और इसके लिए वाक्य की प्राथमिकता बताई गई है। एतदर्थ वाक्य विन्यास में तीन प्रमुख बातों का अनुसरण करना चाहिए। प्रथमतः पदों का परस्पर समन्वय, कारक और पदों का क्रम। संस्कृत में प्रथम दो बातों पर विशेष विचार हुआ है, किंतु अंग्रेजी भाषा में पदों के क्रम पर अधिक विचार किया गया है। संस्कृत विभक्ति प्रधान भाषा है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। संस्कृत विभक्ति प्रधान भाषा है, अतः उसमें पदों की परस्पर संबंध विभक्तियों से निर्धारित होता है। पदों का परस्पर संबंध विभक्तियों से निर्धारित किया जाता है। भले ही वे पद कहीं रखे जाएं, वहाँ क्रम परिवर्तन से अर्थ परिवर्तन नहीं होता। जैसे अंग्रेजी भाषा में राम इज गोइंग का इस वाक्य के उपन्यास करने से राम घर जाता है इस अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, परंतु गोइंग इज राम कहने से क्या अर्थ होता है? उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। परंतु संस्कृत भाषा की
सर्वाधिक विशेषता यही है, यही एक संस्कृत भाषा की विशेषता है, अक्षुण्ण विशेषता है कि संस्कृत भाषा में वाक्य विन्यास कहीं पर किया जाए अर्थ का परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा को सरल माना जाता है और यह सर्वगम्य होता है, सर्वबोधक होता है, इसलिए सर्वग्राही होता है संस्कृत भाषा। और यही एक कारण है कि अपनी अभिव्यक्ति के कारण यह अभी भी अक्षुण्ण है। यद्यपि संस्कृत के केवल पदों का क्रम ही महत्व नहीं है, तथापि विषय में पूर्णतया स्वच्छंदता नहीं रखी जा सकती है। संस्कृत में पदों के परस्पर समन्वय अर्थात परस्पर संबंध के विषय में 3 बातें अवश्य ध्यातव्य है: कर्ता और क्रिया का संबंध, विशेषण और विशेष का समन्वय अर्थात उसका संबंध, विशेषण और विशेष में जो संबंध है, सापेक्ष शब्दों का अपने पूर्ववर्ती संबद्ध शब्दों से समन्वय। संस्कृत व्याकरण में वाक्य विन्यास के संदर्भ में कारक प्रकरण पर विशेष विचार हुआ है। वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच जो संबंध है उसके आधार पर ही कारक नाम दिया गया है, यह जानना चाहिए। क्रिया की निष्पत्ति में लगी हुई द्रव्य रूप शक्ति जिसे साधन नाम से जाना जाता है, इसी का दूसरा नाम कारक है। ऐसा भर्तृहरि ने अपने वाक्यपदीय के साधन समुद्देश्य खंड में स्वयं कहे, स्वाश्रय संवेता नाम तद्वदेव आश्रयांतरे क्रिया नाम अभिनिष्पत्तो सामर्थ्यम साधनम विदुः। वह शक्ति मूल रूप में एक है जिसका नाम कर्तृत्व शक्ति है, अर्थात उस कर्तृत्व शक्ति के द्वारा जो अवान्तर व्यापार किया जाता है, उस अवान्तर व्यापार की विवक्षा से करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण इत्यादि नाम प्राप्त करके 6 रूप में प्रकाशित होती है। जैसा कि वाक्पदीयकार भर्तृहरि ने कहा है, निमित्त भेदाद एकैव भिन्ना शक्ति प्रतीयते षोढ़ा कर्तृत्वमेवाहुः तत्प्रवृत्तिर्निबंधनम। उसी शक्ति के ये 6 भेद कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण नाम से प्रसिद्ध हैं। जैसा कि ये हमारी परंपरा में ये बात आई है कि कर्ता, कर्म च करणम, संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरण इत्याहो कारकानि षट्। कारक के 6 प्रकार होते हैं, कारक 6 प्रकार के माने जाते हैं, ये हमारी परंपरा है। और 6 ही भेद होते हैं, जिसका कारण है संबंध को हम संबंध मानते हैं, संबंध को कारक नहीं माना जाता, क्योंकि क्रिया की समाप्ति में जो सहायक होता है वो प्रत्यक्ष रूप से जिसका क्रिया की समाप्ति में जो सहायक होता है उसे कारक माना गया है, न कि अन्य को। इसलिए संबंध को कारक नहीं माना गया है। इसमें कर्ता की प्रधानता इसलिए मानी जाती है, और कर्ता की प्रधानता इसमें मानी जाती है इसलिए क्योंकि करण आदि की प्रवृत्ति एवं निवृत्ति उसी के अधीन होती है। चाहे वो संप्रदान की विवक्षा करे, अपादान की विवक्षा करे, चाहे अधिकरण की विवक्षा करे, वह कर्ता के अधीन होती है। तो वह विवक्षा कर्ताधीन होने के कारण कर्ता की प्रधानता मान्य है, इसलिए कर्ता प्रधान माना जाता है। छात्रों, कारक इस विषय के विचार विमर्श प्रक्रिया में जो कुछ भी आकांक्षा या जिज्ञासा हो वह पुनः आप प्रेषित करें, पुनः आप इसको हमें बताएं, हमारे संज्ञान में रहेगा तो हम पुनः इस पर विचार विमर्श करें। अग्रिम सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इस विषय में इस सूत्र के क्रम में आगे विचार किया जाएगा और पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।